गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सीसीएल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, सम रिएक्शंस रिक्वायर कंडीशंस लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। व्हाइल राइटिंग केमिकल इक्वेशंस फॉर सच रिएक्शंस, वेयर आर दीज कंडीशंस यूजुअली मेंशन्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें अलग अलग कंडीशन दी गई होती है। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये अलग अलग कंडीशंस वहां पे दी गई होती है। तो बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है कि केमिकल रिएक्शन से लिखते समय जो भी कंडीशंस दी गई है हम उसे कहां पे लिखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि जो भी कंडीशंस दी गई होती है हम उसे अबव द एरो लिखते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं C2H4 इथेन। हमने हाइड्रोजनेशन करा दिया, इसका मतलब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया और हमें इसे हीट करना है। तो हीट, ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, हर रिएक्शंस में अलग अलग कंडीशंस होती है। कहीं हीट जो है का अमाउंट कम होगा, कहीं पे हीट का अमाउंट ज्यादा होगा, टेम्परेचर अलग होगा, प्रेशर अलग होगा, कंसंट्रेशन अलग होगा। तो जो भी कंडीशन दी गई होती है बच्चों, हम हमेशा उसे जो है एरो के ऊपर लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इथेन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो इथेन से बन जाता है इथेन। तो बच्चों, इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अबव द रिएक्शन। सेकंड, गिवन हियर इज द इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यहां पे केमिकल रिएक्शन का एक इक्वेशन लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों, पहले इसका रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं। Mg प्लस O2 से यहां बन गया है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले ये देखेंगे कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। यहां पे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द इक्वेशन। इक्वेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप सभी जानते हैं एरो के लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ये प्रोडक्ट है। तो बच्चों, यहां पे अगर आप अलग अलग ऑप्शंस देखें, ओनली द प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में केवल प्रोडक्ट लिखा गया है, तो गलत है। इस रिएक्शन में अगर आप देखें या जनरली जो भी रिएक्शंस होते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। एरो का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। ओनली द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों, ये करेक्ट है कि इस रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे केवल रिएक्टेंट लिखे गए हैं। तो बच्चों, यहां पे देखिए, यहां पे हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट हो गया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिस्टेड हियर इज द रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स। यहां पे कुछ मेटल्स का नाम और उसके अलग अलग रिएक्शंस, उसकी अलग अलग रिएक्टिविटी लिखी गई है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड, सोडियम, जिंक, प्लैटिनम, ये अलग अलग मेटल्स हैं और किस तरह से ये एयर, वाटर या डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों, क्वेश्चन हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन में कहा क्या गया है। Which of the following metals are likely to be obtained in their pure states?
इनमें से ऐसा कौन सा मेटल्स है जो कि जनरली प्योर स्टेट्स में पाया जाता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स बॉटम में होते हैं, सबसे नीचे की ओर होते हैं, उनके प्योर स्टेट्स में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखें तो पोटेशियम, सोडियम, इस तरह से अगर हम करते हुए नीचे की ओर आए तो लास्ट में गोल्ड और प्लेटिनम हमें मिलेगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये बच्चों हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गोल्ड एंड प्लेटिनम। और अगर हम जो टेबल यहाँ पे दिया गया है, अगर हम इस पे फोकस करें, गोल्ड डज नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न, एयर के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं है। सिमिलरली इन द सेम मैनर वाटर के साथ भी नो रिएक्शन है और डाइल्यूट एसिड के साथ भी नो रिएक्शन है। उसी तरह से बच्चों अगर हम गोल्ड के साथ साथ अगर हम प्लेटिनम पे फोकस करें तो सेम तरह की कंडीशन प्लेटिनम भी यहाँ पे फॉलो करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी गोल्ड एंड प्लेटिनम करेक्ट होगा। हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू रिफ्लेक्ट दैट, केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने पे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट लिखे गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ में केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां पे बताया गया है कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वह प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो। हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following reactions is a neutralization reactions? Which of the following reactions is a neutralization reaction? यहाँ पे अलग अलग रिएक्शन लिखे गए हैं और कहा गया है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो बच्चों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में हम जानते हैं कि जहां पे एसिड और बेस ये आपस में कंबाइंड होके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं इसे प्रॉपरली, नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे एसिड और बेस कंबाइन हो गए हैं और बन रहा है सोडियम नाइट्रेट जो कि एक तरह का सॉल्ट है प्लस वाटर। तो बच्चों यहाँ पे जो भी अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट Which of the following is true about a combination reaction? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड कौन सा पॉइंट इनमें से सही है। तो बच्चों हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली ऐसा रिएक्शन होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बन गया है अमोनिया। तो ये बेसिक सिंपल एक तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। तो यहां पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। हम पहला ऑप्शन देखते हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल ले लें
तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का, और जो प्रोडक्ट बना है वो एक ही प्रोडक्ट बना है। इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट होते हैं हमेशा इनकी संख्या ज्यादा होती है। जैसे A प्लस बी से बन गया है C, तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है ये केवल एक ही बना है। तो बच्चों इसे आप बढ़िया से समझ लीजिए कि जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वहां पे रिएक्टेंट की संख्या हमेशा जो है प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की संख्या हमेशा जो है प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। A scientist is attempting to represent an ionic bond between calcium and chlorine. The figure below shows the progress he has made so far. तो बच्चों सिंपल यहां पे ये बताया गया है कि एक साइंटिस्ट कैल्शियम और क्लोरीन का केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। तो पहले हम इसे देख लें। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, 2A2। उसी तरह से अगर हम देखें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और बच्चों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2A7। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जब भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कैल्शियम से क्लोरीन की तरफ। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कैल्शियम के वैलेंस शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि कैल्शियम आसानी से अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। इस तरह से कैल्शियम में 2+ चार्ज आ जाता है और कैल्शियम की वैलेंसी हो जाती है 2। उसी तरह से क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस साइन और ये हो जाएगा 2A8। तो इस तरह से क्लोरीन की वैलेंसी हो गई है 1। तो बच्चों अगर हमारे पास एक अगर कैल्शियम है तो हमें 2 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। इसका मतलब 1 वैलेंसी वाले हमें 2 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी कैल्शियम के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अगर हम देखें, ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम एटम टू द क्लोरीन एटम। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कैल्शियम एटम से क्लोरीन एटम पे। चलो ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली ये नहीं बताया गया है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या कितने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है या कितने क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है। हम आ जाते हैं ऑप्शन बी पे, ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन एटम टू द कैल्शियम एटम। बच्चों ये पूरी तरह से गलत है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा जो है मेटल से नॉन मेटल की तरफ होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा जो है यहाँ पे कैल्शियम से क्लोरीन की तरफ होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि क्लोरीन एटम टू द कैल्शियम एटम, जो कि पूरी तरीके से गलत है। सी ऑप्शन हम देखें, एड अनदर 1 क्लोरीन एटम। बच्चों ये सही है कि हमें एक क्लोरीन एटम यहाँ पे और ऐड करना होगा टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द कैल्शियम एटम। तो इस हिसाब से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जहां पे हमें एक क्लोरीन एटम और ऐड करना होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। और जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम किसका होता है बच्चों, मेटल से होता है। एड अनदर क्लोरीन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम एटम। हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। In which of the following forms do electrovalent compound conduct electricity?
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किस फॉर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड अभी इसके पहले हम पढ़े थे, आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। आयोनिक बॉन्ड से ही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं या इसी को हम आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं केवल और केवल मॉल्टेन फॉर्म में, या हम इन्हें सोल्यूशन के फॉर्म में ला दें, मॉल्टेन के फॉर्म में या सोल्यूशन के फॉर्म में। तो यहां पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों बेसिक आइडिया जो है हमें लग रहा है कि आप लोगों का क्लियर हो गया है कि जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो मॉल्टेन स्टेट में या सोल्यूशन के फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अब हम आंसर से टैली करते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, ओनली इन सॉलिड फॉर्म, ये पूरे तरीके से गलत होगा। बोथ इन सॉलिड फॉर्म एंड इन एक्वस सोल्यूशन, ये भी गलत है। बोथ इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए, एंड इन मोल्टेन फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी अगर आप देखें इन सॉलिड फॉर्म, ये ऑलरेडी गलत हो गया है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सोडियम कम्स आफ्टर पोटेशियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम के बाद आता है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से बढ़ेगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे सोडियम नीचे की ओर है, इसका मतलब सोडियम क्या होगा बच्चों, पोटेशियम से कम रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है सोडियम इज, तो ऑलरेडी आइडिया बच्चों आप लोगों को लग गया है। सोडियम इज क्या होगा बच्चों, लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, नॉट रिएक्टिव, जो कि पूरे तरीके से गलत है। हम जानते हैं कि सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि एयर और वाटर से भी रिएक्शन करता है। मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, बच्चों ये तो पूरी तरीके से गलत है कि सोडियम पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखें तो पोटेशियम ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। इक्वली रिएक्टिव एज पोटेशियम, बच्चों ये भी गलत है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी, लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 10 पे बच्चों आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। यहां पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो एसिड की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या एसिड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट, बच्चों हम जानते हैं जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। पहला ऑप्शन लिखा गया है दे आर बिटर इन टेस्ट, तो बच्चों तो डायरेक्टली गलत हो गया है। दे रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये पूरे तरीके से करेक्ट है। जितने एसिड होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl जब भी रिएक्शन करेगा सोडियम से तो ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। बच्चों इसे हमने बैलेंस भी कर दिया है। तो जनरली जितने मेटल्स होते हैं, जितने एसिड्स होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन क्यों करेक्ट है। हम आ जाते हैं ऑप्शन आर पे, दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी बच्चों करेक्ट है। आप जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, मिनरल एसिड है, ये वाटर में 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, पानी में प्रॉपरली सॉल्युबल होते हैं। और जो वीक एसिड हैं वो भी पानी में सॉल्युबल होते हैं लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो बच्चों इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्यू एंड आर, ओनली क्यू एंड आर, तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
ओनली क्यू एंड आर। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई वेबसाइट पे भी अपलोड है, हमने उसे एक एक करके सॉल्व किया। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।